जी दोस्तों, तो गूगल ने बिलाखिर अपनी चुप तोड़ दी है और चैट जीपीटी के मुकाबले में अपना एक टूल इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब मैं पहले दिन से ही इस बात के इंतजार में था कि गूगल कब कोई अपडेट देगा तो पता चलेगा कि यार इसके मुकाबले में कोई वो टूल बनाएगा। डेफिनेटली जो चैट जीपीटी है वो गूगल के अंदर ही एक ऐसा टूल है जिसने गूगल के नाक में दम कर रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में राज कर रहा है ये सर्च इंजन, तो ऐसे में हम लोग वेट कर रहे थे कि ये कोई ऐसा टूल लेकर आएगा अब की बार, क्योंकि इससे पहले तो वो नहीं लेके आ सकता था। लेकिन चैट जीपीटी इतना एडवांस था कि जिसकी वजह से गूगल की अपनी सर्चेस बहुत ज्यादा कम हो गई थी, ठीक है। लोग क्या करते थे, गूगल में जाते थे, सिर्फ चैट जीपीटी सर्च करते थे, चैट जीपीटी में जाके अपनी क्वेरीज लिखते थे, तो जितनी सर्चिंग गूगल के ऊपर होती थी वो सारी सर्चिंग कम हो गई थी और वो सारी सर्चिंग कहाँ होती थी, चैट जीपीटी में होती थी। तो अब गूगल ने बिलाखिर ये कल अपडेट दी है कि हम भी अपना एक AI टूल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि बेसिकली कन्वर्सेशन के ऊपर होगा, चैटिंग के ऊपर होगा, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, जिसका नाम इन्होंने रखा है बार्ड, ठीक है। एडवांस कन्वर्सेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करेगा। गूगल पहले से ही AI के ऊपर बड़ा एडवांस लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस लेवल के ऊपर कोई ऐसा टूल नहीं था, चैट जीपीटी ने आके इनके होश उड़ा दिए थे। लेकिन अब डेफिनेटली वो हमें भी पता था कि जब गूगल आएगा तो गूगल तो इसको कहीं पीछे छोड़ देगा। तो अब चैट जीपीटी के लिए हो सकता है कि मुश्किलात बढ़ें, लेकिन चूंकि चैट जीपीटी का एक अपना नाम बन चुका है तो ये अभी हो सकता है ये पे भी, इसको सब्सक्रिप्शन पे भी रखें, तब भी लोग इसको यूज़ करेंगे और जैसे दूसरे आम कंटेंट राइटिंग टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो देखें होता क्या है, सबसे बड़ा मसला क्या होता था कि अब अगर गूगल भी ऐसे टूल को इंट्रोड्यूस करवा देता है तो हम जैसे ब्लॉगर्स, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स जो कि लोग वीडियोस की सूरत में, कंटेंट की सूरत में जाकर गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, लोग उस सर्चिंग के नतीजे में SCRPs के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं उनको क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करते थे, तो वहाँ पर आपके अगर एड्स अपडेट हैं, एड्स चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको रेवेन्यू मिलता था, ठीक है। तो वहां पर आपको रेवेन्यू मिलता था। क्या अब ऐसा होगा कि गूगल भी ऐसा टूल इंट्रोड्यूस करवा दे और वो भी आपको ऐसे ही कंटेंट लिखना शुरू करे, तो लोग क्या गूगल के ऊपर सर्च करके लोगों की वेबसाइट के ऊपर लैंड करके उनको वेबसाइट के ऊपर विजिट्स करेंगे? मुझे नहीं लगता कि नहीं करेंगे। अभी तक तो यही लग रहा है कि नहीं करेंगे, क्योंकि लोग डायरेक्टली उस टूल के ऊपर जाएंगे जो कि गूगल के सर्च बार के सर्च इंजन के नीचे ही एक पॉपअप होगा, वहां पर उसको यूज करेंगे और फिर उसका डायरेक्ट यूज करके अपने कंटेंट को, अपने रिसर्चेस को फुलफिल करेंगे। और यहाँ पर जो ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कि गूगल के ऊपर बेशुमार कंटेंट डेली बेसिस के ऊपर अपडेट करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है, सर्विसेज की सेलिंग होती है, एड्स रन करते हैं दुनिया। तो क्या अब ये ख़त्म होने वाला है इस टूल के आने के बाद? तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, ठीक है। हमें इन तमाम चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाना होगा, ठीक है। जब इस्तेमाल में लेकर आएंगे तो हम इसके साथ यूज टू होंगे और फिर उन चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जितना हम इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना हम अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे और जितना हम स्किलफुल बनाकर उस ट्रैफिक को वहाँ राउट करेंगे तो वहाँ पर भी यही सर्विस अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो पहले वो थोड़ी सी लो लेवल पे थी, अब एडवांस हो जाएंगी, ठीक है। या फिर इसी के अंदर ही कोई नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे जिसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि जब पहले ब्लॉगिंग का दौर था तो लोग भर भर के कंटेंट अपलोड करते थे, उसके बाद वीडियोस का जब ट्रेंड चला तो लोगों को लगा कि यार लोग अब वीडियोस देखेंगे, कंटेंट तो नहीं देखने वाले, आर्टिकल्स तो नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या कि जितनी वीडियोस देखी जाती हैं उतना ही आर्टिकल्स पढ़ा जाता है। तो ये भी यही है कि यहाँ पर भी कोई भी जरूरत कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे कि कहते हैं कि AI के आने के बाद लोगों से जॉब्स छीनने वाली हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि जॉब छीनने वाली हैं, बल्कि यहाँ पर तो और भी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, ठीक है। AI के आने के बाद एक अल्टीमेट गोल तो ह्यूमन ने उसको वेरीफाई तो करना ही करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर हम इन AI टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम पीछे रह जाएं, हमारी जॉब्स हमसे छिन जाएं। लेकिन अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप इस ट्रेंड के साथ चलें तो जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसको लगता है कि आपकी जॉब छीनने वाली है, तो आप उन नई नई चीज़ों के साथ अपने आप को मानूस करना शुरू करें, इंटरेक्ट करना शुरू करें, ताकि वो चीज़ें आपको आ जाएं। जब वो आएंगी तो वो जो वहाँ पर जो आप काम कर रहे थे वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर लें और उनको स्केल करें। अगर आप पहले आर्टिकल राइटिंग के ऊपर काम करते थे, डेली एक आर्टिकल लिख के आप अगर $100 कमाते थे, तो चैट जीपीटी के ऊपर अगर आने के बाद आपको डर लगता है कि यार इसके आने के बाद मेरी तो जॉब्स खत्म हो गई हैं, तो आप इस चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखें, डिफरेंट टेक्निक्स को सीखें। उसके बाद देखें, अगर आप पहले एक आर्टिकल लिख के 100 कमाते थे तो अब यहाँ पर 5-6 लिखकर आप
$600 कमाएं, ठीक है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इंटरेक्ट विद द न्यू इन्वेंशंस। तो आप लोगों ने इसके साथ इंटरेक्ट करना है और देखें कि ये आपको कैसे बेनिफिट देती हैं, बल्कि ये ऑप्टिमाइज करके आपको प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो आपको ज्यादा फायदा देने वाली हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इन तमाम चीजों के ऊपर आप लोग भी अपने आप को वेल अवेयर रखेंगे और इंटरेक्ट करें, यूज करें और अपने आप को इन चीज़ों के ऊपर आमादा रखें कि आप इनके ऊपर सर्विस देने वाले हैं। और ऑनलाइन अर्निंग तो आपने करनी है, तो इसके ऊपर भी आप ऑनलाइन अर्निंग करें तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आपकी लाइफस्टाइल बेहतरी की तरफ चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।